Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. We will prevail. इजराइल और फलस्तीन बल्कि हमास कहना चाहिए कि बीच में जो झड़प चल रही है, आप इसको किस तरह ले रहे हैं? जैसे कि पाकिस्तान से तो बड़ा सब कह रहे हैं कि जी मेजॉरिटी ये कि जी हम तो उसके साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ। मेरे पास अगर छुरी है तो मैं छुरी से लड़ूंगा। अगर जब आपके सामने कोई है ही नहीं है, छुरी का क्या मेरी बात है ना, अगर इसके पास रिवॉल्वर है तो उससे लड़ेगा, इसके पास अगर टैंक है तो उससे लड़ेगा। तो जितनी अब आपके हाथ मकसद लड़ना है बस, मकसद कोई भी चीज पढ़ लो, कोई भी चीज हो, लड़ने से काम होगा ना, हम उसके साथ लड़ेंगे या चले। लोग वाहिद लोग हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त सिर्फ वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये फलस्तीनियों को जॉर्डन ने साथ पनाह दी थी, इन्होंने उनके किंग के ऊपर अटैक कर दिया था। दुश्मनों से सराउंडेड है, घिरा हुआ है दुश्मनों से, और इजराइल लड़ रहा है। और इजराइल की लड़ाई ना, मुझे महाभारत में जो अभिमन्यु ने लड़ाई लड़ी थी ना, मुझे उसकी याद आ गई। उतनी बहादुरी से जैसे अभिमन्यु लड़ा था वैसे ही इजराइल लड़ रहा है, लेकिन इजराइल इनको ठोकेगा। आप मेरी बात मानो, इजराइल इनको ठोकेगा, क्योंकि सच और हक इजराइल के साइड है। अभी 1 घंटे पहले फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट ने मर्सी मांगी है यूएन से इजराइल को स्टॉप करने के लिए। अब हमास ने छेड़ा है तो इजराइल को छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी कि ठोको जितना ठोकना। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं, हम मांग के मीडिया मांग के खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं, मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं, पाकिस्तान एटमी ताकत है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो। इनकी नानी याद दिलाओ फिलिस्तीन और हमास की, कि ये पूरी जिंदगी याद रखें कि इस तरह के आतंकवादी और इस तरह की अश्लीलता कोई भी देश अब बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एस सेक्शन पर। दोस्तों, इजराइल ने अब तक फिलिस्तीन के आतंकवादियों को 1500 से भी ज़्यादा मार चुका है और अब वार चला है। और अब पाकिस्तानियों का जलन हो रहा है, क्योंकि ये जो अपने आप को रिलीजियन के साथ और इस्लामिक मुल्क, इस्लामिक ब्रदर बोलते रहते हैं, उसी के वजह से इनका जलन हो रहा है। और ये बदुआ दे रहे हैं इजराइल को कि इजराइल को शिकस्त दे देंगे हमारे मुसलमान भाई। और आपको पता होगा, भारत और यूएसए, यूके और फ्रांस जैसे कंट्री इजराइल के साथ खड़े हैं, और यूएई जैसे कंट्री भी इजराइल के खुले समर्थन में आ गए हैं। उसके बाद ये जो भिखारी मुल्क पाकिस्तान वाले फिलिस्तीन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, तो उसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं कुछ पाकिस्तानी जज्बाए लोगों का रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। इसराइल ने इस वक्त पूरे गजा को अपने कंट्रोल में कर लिया है और पूरे गजा हमास को बर्बाद करके रख दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है इसराइल के सपोर्ट में, और मासूम फलस्तीनी मारे, क्योंकि दहशतगर्द तो मरेंगे, लेकिन आम सिविलियन भी मरेंगे। क्या कहेंगे आप इस पे जो इस वक्त हो रहा है फलस्तीन? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान में इतनी एटम पावर पड़ी है, हमारे मुल्क को कोई भी नहीं छेड़ सकता। ठीक है, मैं आज से 7 मैं तो पाकिस्तान के बाहर नहीं गई, मैं तो फलस्तीन की बात फलस्तीन की बात कर रहा हूँ मैम। हम ऑपरेशन एरिया पे गए थे कश्मीर। ठीक है, उधर किसी औरत, किसी घर में जवान औरत या दी बहन होती थी ना, उसके घर में टांग देते, बांस को ना, बांस के ऊपर लाल कपड़ा बांध देते थे। उधर हम ऑपरेशन एरिया पे गए थे, वो भी यही मर्जियों का, यहूदियों का सिस्टम था। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक है, क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को यही डर है, उनके पास एटमी ताकत, हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया, एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात, और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत, बस कलमे की ताकत नहीं है। उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना। मेरे पास अगर छुरी है तो मैं छुरी से लड़ूंगा। अगर जब आपके सामने कोई है ही नहीं है, छुरी का क्या? मेरी बात है ना, अगर इसके पास रिवॉल्वर है उससे लड़ेगा, इसके पास अगर टैंक है तो उससे लड़ेगा। तो जितनी अब आपके हाथ, मकसद लड़ना है बस, मकसद कोई भी चीज पढ़ लो, कोई भी चीज हो, लड़ने से काम होगा ना, हम उसके साथ लड़ेंगे या चलेंगे। F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता, राफेल कुछ भी नहीं हो सकता, उनका ब्रह्मोस देख मैम, कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं, हम मांग के मीडिया मांग के खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं, मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं, पाकिस्तान एटमी ताकत है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है,
सऊदीया के पास तो अपनी फ़ौज भी नहीं, उनके ना अमेरिका के फ़ौजी बुलाए हुए हैं। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। नंबर 1 है? हाँ जी, दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तानी फ़ौज है। देखो टॉप 10 नीचे है, 7 नहीं लेकिन है। उनमें ईमानी जज्बा नहीं है ना। हमने कलमा पढ़ा, हम मरने से नहीं डरते। काफिर जो है वो मरने से डरता है। मुसलमान में ईमानी जज्बा है। मुसलमान ने तो पता है कि मैं जिहाद पे जाऊंगा या काफिर से लड़ूंगा तो मैं शहीद का रुतबा पाऊंगा। नहीं, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, मुसलमान जीतेगा। कैसे जीतेगा? एक साथ होकर जीतेगा। कैसे जीतेगा? ये जो कहते हैं 1000 पे भारी, ये कौन सा फार्मूला है, जरा बता दो मुझे। ये मुसलमान मालिक का एक मुसलमान का जज्बा है। एक मुसलमान 3 आदमियों पे भारा है। अब तो आदमी की, आप कौन सा घोड़े पे लोग आते हैं, अब तो आसमानों से घोड़े बरसते हैं। जी ऐसा ही है। 1000 का फार्मूला क्या है? अब ये तो मैं नहीं कुछ बोल सकता आपको। हाँ जी, मैं कहती मैं एक बंदी 1000 पे भारी, ऊपर से कोई बॉम्ब गिरता है तो मेरा जज्बा किधर जाएगा? हमारे कलमे का है। तो अब तो घोड़ों पे जंगे नहीं ना हो रही। वो सुन ले। अवाम ने पत्थर मारे वजीर आजम को। जी, ये कब की बात है? ये परसों की बात है। ठीक है, कर रहा है शहबाज शरीफ को लोगों ने गालियाँ निकाली, जो जी पत्थर भी मारे हैं और इसने किसी की बात नहीं सुनी। इतनी महंगाई हुई पड़ी है। ठीक है, कोई मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, अमेरिका उनका साथ दे रहा है। ये हमारे जो हुक्मरान है ये यहूदियों के एजेंट हैं, तलवे चाट रहे हैं। तो जब तक कोई इन्होंने तो उनको माना ही नहीं जैसा है। मोबाइल अंग्रेजों के इस्तेमाल करने हैं, कंप्यूटर अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, इंटरनेट अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, फिल्में इंडिया की देखनी है, गाने इंडिया के सुनने हैं, शादियों पे गाने उनके बजाने हैं, और हमारे पास क्या है? जज्बा। नहीं, उसमें एक एग्जाम्पल जज्बा। उसमें एक एग्जाम्पल है। हिटलर ने एक कॉल कहा था। हिटलर ने ये कहा था, जब तक रूए ज़मीन पर एक भी यहूदी मौजूद है ना, दुनिया में अमन नहीं हो सकता। ये आंखों से मजूर था। हमारे पास तो एटमी ताकत भी हर चीज़ है। वो ऐसे तो नहीं ना किसी पे एटमी ताकत है, कोई पटाखा तो नहीं है कि हर बात में हम कहते हैं एटमी ताकत है, एटमी ताकत है। नहीं चला सकते तो नहीं, ये क्यों नहीं चला सकते? ये किस लिए बनाया, किस लिए है? अगर पाकिस्तान की हिफाजत ज़रूरी है या हुजूर की इज्जत की हिफाजत ज़रूरी है, बताएं। ये किस लिए बनाए, किस लिए हैं? पाकिस्तान के लिए बनाए हैं। पास एटम बम भी है, दरार टैंक भी है। ये हुजूर की इज्जत पे नहीं चले, ये फ़लस्तीन पे नहीं चलेंगे। इसको क्या करना है? ये शादियों पे चलाने हैं इन लोगों ने। ये इनको जज्बा ईमानी होने। ये एक बार कह दें फ़लस्तीन इसराइल को, अमेरिका को कि अगर आपने दोबारा फ़लस्तीन पे हमला किया या आपने दोबारा कोशिश की तो ये एटम बम आएगा, दरार टैंक आएगा। सऊदी अरब नहीं बोलता तो हम कहाँ से बोलें? वही आपको कह रहा हूँ, वो उनके साथ सफारती ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों देख लिया है आपने इन आतंकी सोच रखने वाले लोगों का। इनके यहाँ से जो आतंकवादी आकर भारत में हमला कर रहे थे वो कहाँ से आते थे? इन्हीं के ही पास से आते थे। और इन लोगों के दिमाग के बात में आप लोग सोच लीजिए, इनका भी सोच उसी तरह का है। यही वो लोग हैं जो सीने में बम बांध कर आकर फट जाते हैं। और इनका देखिए सिर्फ एक ही सोच है, वो क्या है? वो है लड़ना मरना। इसके अलावा इनको कुछ जचता ही नहीं है। एक बंदे को पूछा जा रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, अब वार चला हुआ है, उसमें आम आवाम का जो सिविलियन लोगों का जान जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? वो बोल रहा है कि हम लोग का आटमी ताकत है, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारा कितना तुम्हें बर्बाद करने के बाद तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा है क्या? तुम्हें मतलब कुछ नहीं करेगा। तुम्हारे पास है क्या? तुम लोग तो दुनिया भर में घूमकर भीख मांग रहे हो। और तुम लोग जिसको यहूदी को डराने, और एक बुजुर्ग जो चाचा जी थे उनका कहना है कि हिटलर ने कहा था अगर दुनिया में एक भी यहूदी जिंदा रह गया तो सुकून नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ दुनिया में तुम जैसे आतंकी सोच रखने वाले लोग जब तक जिंदा होंगे तब तक दुनिया में सुकून नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में तुम ही वही गंदे नाली के कीड़े हो जो कि दुनिया में गंदगी फैला रहे हो। और वो जो फिलिस्तीन में जो आतंकी हमास के आतंकवादियों ने मिलकर जिस तरह इजराइल के बच्चों को, औरतों को मरवा रहे थे और जिस तरह का करतूत किए हैं ना, उसका जवाब इजराइल के तरफ से ज़ोरों शोरों से दिया जा रहा है। और अब जो गजा है उसको तो इजराइल बिल्कुल कब्जा करके ही छोड़ेगा। अब तक तो 1500 से भी ज़्यादा फिलिस्तीनी आतंकवादियों का साफ कर चुका है। और ये जज्बा कम, ये यहूदी और हिंदुओं के पास वो जज्बा नहीं है, क्योंकि वो मरने के लिए डरते हैं। हम लोग मरने के लिए नहीं डरते हैं क्योंकि हमारे पास जज्बा है।
तुम्हारे पास जज्बा इसी वजह से है क्योंकि तुम लोग गटर के कीड़े हो, जानवर हो, तुम लोग इंसान थोड़ी ना हो, तुम्हारा जान का परवाह होगा। जिसका जो इंसान है, जो इंसानियत का वैल्यू जानता है, उसी को ही इंसानियत का मतलब पता है। तुम लोगों को इंसानियत का मतलब थोड़ी ना पता है क्योंकि तुम लोग हो ही जानवर हो, गंदे नाली के कीड़े हो और तुम लोग सिर्फ मरने के लिए ही पैदा हुए हो। मरने के अलावा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है ना, जाने के बाद 72 हुर मिलेगा, नदियाँ मिलेगी, शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ और सारे कुछ 72 के मिलेंगे। और उसी के वजह से तुम लोग सिर्फ बम बांधकर जिधर भी जाकर फट जाते हो और तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सिर्फ लड़ने मरने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है। और उसी वजह से तुम लोग भीख मांग रहे हो और तुम्हारे जो सियासतदान वही है जो तुम लोग बोल रहे हो कि चमचा कर रहे हैं यहूदियों का, क्योंकि उनको भी पता है अगर वो चमचा नहीं करेंगे ना, कल दिन का सूरज देखना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग खाने के लिए दर बदर भटक कर मर जाओगे, एक दूसरे को काट कर खा जाओगे, क्योंकि वही यहूदी है जो बोटियाँ फेंक रहे हैं, इसी वजह से तुम लोग जिंदा हो। और रही बात F-16 भारत को दबा कर देगा, हमारे पास F-16 है, वो है F-16 है ना जिसको अभिनंदन ने मार कर गिराया था और गया था पाकिस्तान, दामाद की तरह तुम लोग चाय पिला कर भेजे थे क्योंकि तुम्हारा सियासतदानों का टांग कांपने लगा था, क्योंकि रात 9 बजे इंडिया के तरफ से गया था जो कि इंडिया हमला कर देगा, इसी वजह से छोड़ना पड़ा मजबूरन। तब कहाँ गया था तुम्हारा जज्बा? और दोस्तों, ये जाहिल लोग मदरसे से उठकर चले आते हैं, दुनिया के बारे में तो कुछ पता नहीं रखते हैं और ये आ जाते हैं मीडिया में कहने के लिए कि हमारे पास बहुत जज्बा है। जज्बा है, जाओ जाकर फिलिस्तीनियों का साथ दो और दो के इजराइल के साथ लड़ो मरो। औकात है? नहीं है, नहीं जा पाओगे, यहीं पर ही कुत्तों की तरह भूखते रहोगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही जैसे ही मैं अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।